चलो आगे की वीडियो देखते हैं अब। हाँ, मेथड फिर समझा देता हूँ एक बार। एक मेथड तो हमारा खत्म हो गया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आगे चल रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पर। सुपर प्रॉफिट मेथड में एक्चुअली मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था कि दो पर्सनस हैं, आपस में जो कंपटीशन होता है, एक पर्सन ए कितना कमा रहा था और बी ने कितना पैसा लगा रहा था और कितना परसेंट उस पर कमा रहा था, तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती थी, जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते थे, और अपने वाले को एवरेज प्रॉफिट। जो पैसा वो लगाता था कैपिटल एम्प्लॉयड और जितना परसेंट कमाता था उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है हमने ज़्यादा कितना कमाया, जो कैसे बैठेगा, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, 60,000 माइनस 50,000, तो वैल्यू निकल आई थी 10,000, और गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता था। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा इसका। कहाँ पे है क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन फेसबुक पेज से भाई। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ, अब ध्यान से पढ़ना वर्ड क्या लिखा हुआ है, सुपर प्रॉफिट, जिसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम एवरेज पिछले 5 साल के लेंगे, यानी कि इसमें एवरेज तुम्हारे से निकलवाएगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर आर गिवन बिलो। प्रॉफिट्स तुम्हें दे दिए पिछले 5 साल के और एडजस्टमेंट दे दी, यानी कि ये वाली वर्किंग बिल्कुल वैसी होगी एवरेज प्रॉफिट की जैसे पहले हो रही थी। बस आगे का थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन। प्रॉफिट 2015 के, इसके अंदर एबनॉर्मल गेन था 40,000 रुपये का। एबनॉर्मल गेन याद करो क्या होता था, माइनस। क्लोजिंग स्टॉक 31/3/2017 वाले साल में अंडर वैल्यू हो रखा था। अंडर वैल्यू में पहले क्या करना था, पहले प्लस करना था और फिर बाद में माइनस करना था। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपए दे रखी है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन करेंगे कैसे, मैं स्टार्टिंग करता हूँ एक बार। आधा चैप्टर हो जाएगा, आधे से भी ज़्यादा चैप्टर लगभग निपटा पड़ा है हमारा वैसे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कॉलम ईयर प्रॉफिट, एडजस्टमेंट और नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, इसको हम वैसे एडजस्टेड प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं। ईयर एंडेड 31 मार्च। दो 2014, 15, 16, 17 और 18। एक लाख, 1,40,000, 3,20,000, 1,80,000 और 5,60,000। एडजस्टमेंट दो थी, 2015 वाले साल में थी एबनॉर्मल गेन 40,000 रुपये का, यानी कि एबनॉर्मल गेन हमने यहाँ से माइनस कर दिया 40,000, और क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा था 31/3/17 वाले साल में अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू हम पहले साल में प्लस करते हैं और अगले साल में जाके माइनस कर देते हैं 50,000। ठीक है, और इन 2 साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। 1 लाख, 1 लाख, 3,20,000, 2,30,000 और 5,10,000। क्या चीज़ नहीं करनी, कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाना बिल्कुल। ठीक है, वैसे ही टोटल करना है जैसे शुरू से कर रहे हैं हम, विदाउट कैलकुलेटर। 12,60,000। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 12,60,000 डिवाइडेड बाय 5 तो ये निकल के आएगा
52,000, 2,52,000। ठीक, फिर इसके बाद हमें याद करो कि एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं करना, क्योंकि मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसके लिए मुझे पहले निकालने पड़ेंगे, ये तो खुद के प्रॉफिट हो गए थे, अब निकालेंगे दूसरे पर्सन के जो प्रॉफिट्स है, नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब याद करो, जो उसने पैसा लगाया हुआ था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको मैं शॉर्ट में हमेशा NRR ही लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 100। यानी कि उसने पैसा कितना लगाया हुआ था, देखो क्वेश्चन में मिलेगा 10 लाख रुपए उसने कैपिटल लगा रखी थी, और उसके ऊपर वो कितना परसेंट कमाता था, टोटल 15%, यानी कि 1.5 लाख रुपए वो कमाता था। अब बताओ हमने ज़्यादा कमाया कि नहीं, हमने तो ज़्यादा कमाया थोड़ा। कितना, सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला याद करो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि वैसे ही है जैसे तुम्हारे कितने नंबर ज़्यादा है तुम्हारे दोस्त से, ठीक है, वही चीज़ सुपर प्रॉफिट है। तुम कहते हो ना हमारे दोस्त से इतने नंबर ज़्यादा है, तो ये सुपर प्रॉफिट है, मतलब जितने नंबर तुम्हारे ज़्यादा है। तो इसने कितना प्रॉफिट ज़्यादा कमाया, 1,02,000 रुपये ज़्यादा। और गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है हमने, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि 1,02,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा ऊपर 3 दे रखा था, 3, तो आंसर कितना देगा, 3,06,000 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड का। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थक जाओ तो ब्रेक ले लेना बीच में, अब तो तुम्हारे हाथ में है प्ले पॉज का बटन भी, जब मर्जी ऑन करो और जब मर्जी पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 6, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। जो भी एवरेज नेट प्रॉफिट जो हमने एक्सपेक्ट किया था फ्यूचर में, यानी कि एवरेज प्रॉफिट ही है 1.5 लाख रुपए पर साल, यानी कि हम एक साल में अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम 1.5 लाख रुपए कमा लेंगे, जिसके अंदर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जुड़ा हुआ होगा 25,000 रुपये का। ओवर वैल्यूएशन का अभी देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट गिवन है ना, हमें निकालने नहीं टेबल से, तो इसमें ओवर वैल्यूएशन का एक ही एडजस्टमेंट होगा, पहला पहला, यानी कि सिर्फ माइनस वाला होगा, प्लस वाला नहीं करना, क्योंकि एक ही साल की बात करेंगे। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए में से तो 25,000 माइनस हो जाएंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इस 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड किसकी होती थी, उस पर्सन की। नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज 15%, ये जो परसेंटेज में होता है ये NRR होता है, और ये भी किसका होता है, ये उसी का होता है। दोनों के मल्टीप्लिकेशन करके हम क्या चीज़ निकालते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। रेम्यूनरेशन हमने पार्टनर की एस्टिमेट करी कि वो घर के लिए 20,000 रुपये भी लेगा, मतलब एक तरह से जो अपनी सैलरी उसने बताई वो 20,000 रुपये साल की बताई है, तो इससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूएटेड 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। 4 ईयर परचेज लेना सुपर प्रॉफिट का। अब देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में मैंने तुम्हें बताया था, जो सुपर प्रॉफिट मेथड है ये वाला, इसके अंदर जब तुम एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करोगे तो 2 मेथड है, या तो जो 5वां क्वेश्चन हमने ये वाला किया था, ये 5वें क्वेश्चन के लिए, या फिर हमें प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन थे, उसमें 2-3 चीज़ें एडजस्ट करेंगे, रेम्यूनरेशन माइनस करेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक प्लस करेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हम माइनस करेंगे उसमें से, बस। ठीक है, तो अब देखो अब कैसे क्वेश्चन होगा ये वाला। यहाँ पे देखो हमें क्या चीज़ गिवन थी, एवरेज प्रॉफिट गिवन थे, लेकिन उसमें से 2 या 3 पॉइंट एडजस्ट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट गिवन था मुझे, 1.5 लाख। 1.5 लाख में से मैं माइनस करूँगा एक तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन माइनस होती है, और माइनस करेंगे इसके बाद हम रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर 20,000 रुपये, तो ये कितना बच जाएगा टोटल, 1,05,000 रुपये। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट ध्यान में आती ना, जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट नाम आया, तो इसके लिए तुम क्या करोगे, उसकी कैपिटल देखोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR अपॉन 100। हो सकता है डायरेक्टली गिवन भी हो कुछ एक क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एवरेज, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में गिवन थी 5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 15%। तो हम वो अंदाजे से कितने पैसे कमाता था, 75,000 कमाता था। हम अब भी उससे ज़्यादा कमाते हैं। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 1,05,000 माइनस 75,000
तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 30,000। और गुडविल का आंसर कितना हो जाएगा फिर, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना ईयर परचेज है इस बारी, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,20,000। ये हमारे यहाँ खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, टॉपिक नहीं मतलब ये वाला क्वेश्चन। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया 6th। अच्छा, अब एक दो चीज़ें ना मुझे आपको बतानी थी कि कन्फ्यूजन जहाँ पे तुम खुद से नहीं करोगे। एक तो ये वाला पॉइंट है नॉर्मल प्रॉफिट, ये वाला, ये नॉर्मल प्रॉफिट टेबल वाला होता है, ठीक है, ये खुद का होता है। और एक नॉर्मल प्रॉफिट ये वाला होता है, ये उस पर्सन का होता है। जो सुपर प्रॉफिट में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, वो एवरेज, यानी कि जो ये वाला निकाला होता है एवरेज माइनस ये वाला नॉर्मल प्रॉफिट, इसका यूज़ नहीं करना, इस वाले नॉर्मल प्रॉफिट का यूज़ करना है, ये वाला। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करेंगे यहाँ पर। बस कई बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वैसा कन्फ्यूजन आप लोगों ने नहीं करना। नॉर्मल प्रॉफिट ये बी पर्सन का यूज़ होगा, एवरेज प्रॉफिट ए पर्सन का। इस एवरेज प्रॉफिट के अंदर खुद के नॉर्मल प्रॉफिट्स के उससे, ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना। ठीक है, और एक पॉइंट और था, बस वो बता देता हूँ। शीट पार्ट 2 या पार्ट 3 में चेक करना, एक जगह पर ना मेरे से यहाँ पे डेट गलत टाइप हो गई थी। 1 मई 2016 टाइप हो गई थी, यहाँ पे 1 मई 2015 आनी है डेट। तो उसके अकॉर्डिंग ये ईयर एंड 31 मार्च 2016 में आ जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट ठीक रहेगा। यहाँ पे डेट चेंज कर लेना, वो गलती से 2016 टाइप हुई थी, तो यहाँ पर 15 आना है, 2015 क्वेश्चन नंबर 2 में। ये ठीक कर लेना, करेक्शन एक। चलो बाकी अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट।